आज प्रदेश का किसान जैविक विधि से आधुनिक खेती कर प्रगतिशील किसान बनने की ओर अग्रसर है। वहीं समय समय पर किसानों को सरकार द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आज किसान की अच्छी पैदावार के साथ साथ रोजगार के साधन भी बढ़ रहे हैं। वहीं नूह के प्रगतिशील किसान इजहार उल हसन ने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर दूसरे किसानों के लिए भी वो मिसाल बने हैं और किसान अब आधुनिक खेती के साथ साथ जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छी पैदावार कर लाखों में मुनाफा भी कमा रहे हैं। और एफपीओ से जुड़े किसान इस खाद को दूसरे किसानों के लिए भी बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कुल मिलाकर ये एक नया प्रयोग है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बागवानी की खेती करने वाले किसान अपने खेतों से फसल का अधिक उत्पादन लेने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। नूह के मांडी खेड़ा गांव के प्रगतिशील किसान इजहार उल हसन, जिन्होंने गौशालाओं से गोबर खरीदकर देसी खाद बनाने की पहल शुरू की है। इजहार उल हसन मांडी खेड़ा गांव में पिछले कई सालों से पॉली हाउस चला रहे हैं और सब्जी और फलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इजहार उल हसन देसी खाद अपने पॉली हाउस में तैयार कर फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए नए नए प्रयोग भी करते हैं। उन्होंने कहा कि गोबर काफी महंगा खरीदा जाता है, लेकिन समय की जरूरत है। अपने आप ही देसी खाद अपनी फसलों के लिए तैयार किया जाए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। हमारी खेती की सबसे ज्यादा नीड है देसी खाद, जो कि हमें नहीं मुहैया हो पाती है, नहीं मिल पाती है। तो देसी खाद के लिए हम गौशाला से खाद खरीदते हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है लेकिन अच्छी होती है। तो 1 एकड़ में कम से कम नहीं तो हर साल 3 से 4 ट्रॉली खाद, यानी कि 40 से 50 टन खाद की ज़रूरत है। तो हमने अपनी एफपीओ के द्वारा ये तय किया है कि हम एक ऐसा प्लांट बनाएं कि जिसमें हम अपनी देसी खाद को तैयार कर सकें। तो हमने आधा एकड़ के एरिया हमने इसके लिए किया है और उसमें हमारे यहाँ पे मांडी खेड़ा विलेज में स्लॉटर हाउसेस हैं जो रनिंग में हैं। हमने उनसे डील की है, तो वो हमें कच्चा गोबर खाद वो मुहैया करा रहे हैं। तो उसको हम अपने स्टॉक करके फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट उसको बनाएंगे और वर्मी कंपोस्ट बना के फिर उसको अपनी खेती में यूज करेंगे और उससे फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। खुद भी बढ़ेंगे और अपने फार्मर्स को भी बढ़ा रहे हैं। प्रगतिशील किसान इजहार उल हसन पॉली हाउस में टमाटर, खीरा, बैंगन के अलावा तमाम तरीके के फलों को उगा रहे हैं। साथ ही एफपीओ माध्यम से गोबर भी खरीद रहे हैं। 1 एकड़ में करीब 3 से 4 ट्रॉली डाली जाती है और आधा एकड़ भूमि में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है। इस खाद को न केवल जुड़े किसान अपनी खेती में इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इससे सफल होने के बाद एफपीओ से भी जुड़ेंगे और इस खाद को दूसरे किसानों के लिए भी बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। और ये जो तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद अगर ज्यादा में होता है तो ये एक एफपीओ के लिए एक ये बिजनेस का भी एक अच्छा खाद बेचने का एक अच्छा साधन है, एक इनकम का साधन है। तो हम उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं और अभी हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट को सरकार बढ़ावा देगी? हाँ, सरकार की काफ़ी स्कीमें हैं वर्मी कंपोस्ट के लिए है, लेकिन हमने वो स्कीमें अभी नहीं ली हैं। लेकिन आगे भविष्य में हम उसको वो भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक हम मॉडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे। तो एक मॉडल प्रोजेक्ट बना के फिर हम उसको लोगों को एक छोटा प्रोजेक्ट बना के उनके वहीं पे किसी के 2 भैंसे 4 भैंसे वो अपने घर में भी वर्मी कंपोस्ट बना सकता है। तो ये सुविधा हम देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान इजहार उल हसन ने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर दूसरे किसानों के लिए मिसाल पेश की है। किसान अब आधुनिक खेती के साथ साथ जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी पैदावार कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को बहुत ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि एक देसी खाद और वर्मी कंपोस्ट में डिफरेंस ये है कि अगर हम 1 ट्रॉली देसी खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसी के लिए हम सिर्फ 10 मन या 4 से 5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद, यानी 4-5 क्विंटल वो बराबर होता है इंक्लूड 1 ट्रॉली खाद के। आज प्रदेश का किसान जैविक विधि से आधुनिक खेती कर प्रगतिशील किसान बनने की ओर अग्रसर है। वहीं समय समय पर किसानों को सरकार द्वारा और विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आज किसान की अच्छी पैदावार के साथ साथ रोजगार के साधन भी बढ़े हैं। नूह से जनता टीवी के लिए कासिम खान की रिपोर्ट।